हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाते हो, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। क्लियर है? चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप सभी को तो हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम से को ज्वाइन करें। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस से क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को मिस नहीं कीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। 25 क्वेश्चन आपके होने वाले, 25 में से आप कितने क्वेश्चन राइट करने वाले हैं आपके ऊपर डिपेंड है, और नीचे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं कर सकेगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए कह रहे पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद का देखिए, पुनः धन जन्म हो जाएगा। ठीक है, पुनः धन जन्म। और यह जो है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 77 नंबर, निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है, बताइए। संयुक्त स्वर उ, ई, उ या ए? तो संयुक्त स्वर ना, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जो कि अ प्लस ई से मिलकर ए बना है। क्लियर? ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। बेटा, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, तो यहाँ पंक्तियां जो है उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन में आपका ये दिया गया है, राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ हरि के चरणों की तुलना जो है कमल से की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाची रूप क्या हो जाएगा? राम खाना खाएगा, कर्मवाची रूप क्या हो जाएगा, बताइए। तो राम से खाना खाया जाएगा। ठीक है, राम से खाना खाया जाएगा, ये आपका कर्मवाची रूप हो जाएगा इस वाक्य का, कि राम खाना खाएगा। ठीक है, राम खाना खाएगा का कर्मवाची रूप राम से खाना खाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए 80 नंबर है। मेरे आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मेरा आज खाने की मन नहीं होती, मन नहीं होती। मन नहीं होती, ये वाले भाग में हमारी त्रुटि है। ठीक है, क्लियर सभी को? अशुद्ध अंश हो जाएगा मन नहीं होती। मेरा आज खाने का मन नहीं है, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा। चलिए 81 है। जिसे क्षमा न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? जिसे क्षमा न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द का उसको अक्षम्य कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए 82 82 नंबर। हाहाकार हुआ कृदंतमय, कठिन वर्ज होते थे चूर, भक्ति में रस कौन सा है? ठीक है, हाहाकार हुआ कृदंतन मैं, कठिन वर्ज होते थे चूर, भक्ति में रस कौन सा है? तो भक्ति में रस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे रस देखा जाएगा, तो आपका भयानक रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है पी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए 83 नंबर। अनुस्वर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बताइए। अनुस्वर का चिन्ह क्या होता है? तो अनुस्वर का चिन्ह देखिए ऐसा होता है। ठीक है, तो स्वर के पहले दो बिंदी गलत होगा, स्वर के ऊपर एक चंद्र बिंदी नहीं, स्वर के ऊपर दो नहीं, स्वर के ऊपर एक बिंदी होता है खाली। ठीक है, चंद्र बिंदी नहीं होता। क्लियर? अनुस्वर का चिन्ह जो है स्वर के ऊपर एक बिंदी होता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए 84 में हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। हिमालय, तो हिमधन आलय होता है, हिमालय का संधि विच्छेद हिमधन आलय। क्लियर है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है,
और आ मिल के आ में परिवर्तित हो रहे हैं तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए 85, स्त्री के लिए सही पहचान पंक्ति शब्दों वाले क्या है? पंक्ति वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ठीक है, देखिए स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो देखिए स्त्री का पर्यायवाची शब्द त्रिया वनिता नारी। ठीक है, त्रिया वनिता नारी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने है क्या 86 नंबर। रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि जो है मुख्यतः किस बोली के रचनाकार हैं? रचनाकर्ता बताइए। रहीम रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि जो है कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? तो ये रचना करते थे साथियों आपके ब्रज भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए 87 87 पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी दाना चुग रहा है तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पंकज नहीं है। ठीक है, पंकज हमारा जो है कमल का पर्यायवाची है। अंडज खग नभचर ये हमारे पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला है आपका 88 निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? उपमा अलंकार का एक तत्व कौन सा नहीं है? तो उपमा अलंकार का एक तत्व आपका जो दिया जाएगा है वाचक शब्द नहीं होता है। इसमें क्या देगा है? उपमा अलंकार का एक तत्व आपका विशेष धर्म नहीं होता है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका वाचक शब्द होता है। चलिए 89 नंबर है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? तो चतुर चतुर कैसा है उसका विशेषण बताया जाए तो चतुर क्या है उसकी विशेषता बताया जाए तो आपका सी वाला जो ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर। हस्तलिखित का सही सामासिक विज्ञान निम्न में से कौन सा है? हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित। ठीक है, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, देखा जाएगा क्या दिया गया है। 91 नंबर बताइएगा राइट आंसर निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है? ठीक है, देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो देशज शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे गमला नहीं है। ठीक है, गमला जो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बाकी टोपी पेट लाठी ये सभी हमारे देशज शब्द है। ठीक है, गमला हमारा पुर्तगाली शब्द है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका 92 नंबर। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो वी उपसर्ग से बना शब्द आपका यहाँ पे देखा जाएगा तो विमुख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। इस पंक्ति में दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? ठीक है, तो 24 मात्राएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाले में 13 मात्राएं हैं और दूसरे वाले में आपकी 11 मात्राएं हैं। ठीक है, राम नाम की लूट है इसमें आपकी 13 मात्राएं हैं। लूट सके तो लूट इसमें आपकी 11 मात्राएं हैं। मिला के कुल आपकी 24 मात्रा हो गई। ठीक है, ये पंक्ति जो है दोहा छंद का उदाहरण है। चलिए 94 नंबर है। हिंदी के शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? बताइए हिंदी के शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। हिंदी के शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को जो है परसर्ग यानी कि विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम ने राम को राम से राम के लिए राम से अलग राम का की के राम पर ये सभी क्या है आपका परसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि यह कौन सा समास है? बताइए क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि यह कौन सा समास है? तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नौ जो आपका ये दिया गया है, सही उत्तर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपके सामने है 86 नंबर। कहते हैं उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ठीक है, उत्थान का निम्न से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो उत्थान का विलोम अगर देखा जाएगा यहाँ पे पतन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर होगा। उत्थान का विलोम शब्द आपका पतन है। चलिए 97 नंबर। गोधूम शब्द है क्या? देशज है विदेशज है तत्सम या तद्भव? तो गोधूम शब्द क्या है? तो गोधूम आपका जो है एक अ, तत्सम शब्द है। ठीक है, गोधूम आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव देखा जाएगा तो गेहूं होता है। क्लियर है? चलिए
98 नंबर बताएंगे राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द का तत्सम शब्द है? ठीक है। आलस्य है, आम है, आग है और आसरा है। तो तत्सम शब्द की बात करेंगे तो तत्सम शब्द आपको जो दिएगा आलस्य। आलस्य हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा राइट आंसर होगा। आम, आग, आसरा हमारे तद्भव शब्द है। चलिए, 99 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल हो गया है। चलिए, ये वाला जो आपका पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर है? जहाँ कार्य की पूर्ण सिद्धि हो गई हो वहां आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है। चलिए, 100 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही हुआ। अक्षावत का आंकड़ा जो दिया गया है, ये क्या है? तत्सम शब्द है या हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आज को क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट बताइएगा। अपने प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, अपना जो रिवीजन है करते रहिएगा, उसको मिस नहीं करना है। उम्मीद करूंगा आप सभी को कि आप सभी ने क्लास अच्छे से अटेंड की होगी। आप सभी ने क्लास समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आप सभी से मिलता हूँ आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।